नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, युवा शक्ति के कारण भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। केरल की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को आज करेंगे रवाना। गढ़वा में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। रांची में जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने आईएएस छवि रंजन और अन्य आरोपियों से की लंबी पूछताछ। मांगे बैंक खातों और संपत्ति की जानकारी। और राज्य में बारिश ने बढ़ते पारे पर लगाया ब्रेक। पिछले 4 दिनों में रांची का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा शक्ति देश के विकास में प्रमुख प्रेरक शक्ति है। कोच्चि में कल युवा सम्मेलन युवम 2023 में श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति में पूरी दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कभी कमजोर अर्थव्यवस्था माना जाने वाला भारत आज युवा शक्ति के कारण दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री केरल में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास सहित कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पलामू सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय के सभाकक्ष में दिशा की बैठक हुई। बैठक में केंद्र प्रायोजित और राज्य संचालित योजनाओं के साथ ही बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। सांसद बीडी राम ने विकास योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजभवन की ओर से शिष्टाचार भेंट बताया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि डेयरी उद्योग की भूमिका देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने हरियाणा के करनाल में कहा कि डेयरी क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5% योगदान है और यह देश में करीब 8 करोड़ परिवारों को आजीविका देता है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है किताबें सबसे अच्छी दोस्त। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 84वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का किताबों को लेकर विचार। किसी ने ठीक ही कहा है, जब भी आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का नया दरवाजा खुल जाता है। किताबें हमारी न सिर्फ सच्ची दोस्त होती हैं, बल्कि वे हमारे अच्छे बुरे वक्त में वफादार भी होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ही कुछ संदेश 26 दिसंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में दिया। तब उन्होंने जो कहा वो हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती है, जीवन को भी गढ़ती है। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्ती के मंदिर प्रांगण में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मंदिर न्यास समिति द्वारा बनाए गए यात्री शेड का उद्घाटन किया। 20 लाख रुपए की लागत से बने इस शेड के उद्घाटन कार्यक्रम में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त ने खुद अपने हाथों से उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद परोसा। मंदिर न्यास समिति के प्रमुख पुजारी लोकेश पंडा ने बताया कि इस शेड में यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय, स्नानागार सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। रांची में जमीन घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने आईएएस छवि रंजन से लंबी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक हुई पूछताछ में अन्य आरोपियों को उनके सामने बिठाकर ईडी ने कई सवाल पूछे। ईडी ने उनसे बैंक खातों और संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा है। ईडी ने उन्हें आगामी 1 मई को दोबारा बुलाया है। रामगढ़ जिले में जहां बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं इसे गर्मा खेती के लिए लाभदायक माना जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के विभिन्न इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। कई वर्षों के बाद अप्रैल के महीने में 20.1 मिलीलीटर रिकॉर्ड बारिश होने पर न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि इस अचानक बारिश और ओलावृष्टि से एक तरफ फसलों को थोड़ा नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दुष्यंत राघव गर्मा खेत के लिए इस बारिश को काफी फायदेमंद बताया है। उन्होंने बारिश का लाभ लेते हुए किसानों को गर्मा खेत की जुताई एवं गर्मा सब्जियों के बुआई के लिए तैयारी करने की बात कही है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य में पिछले कुछ दिनों से मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रांची समेत कई स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हुई। बारिश के इस क्रम में चढ़ते पारे पर रोक लगा दी है। पिछले 4 दिनों में रांची का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। सरायकेला खरसावां उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों के कार्यपालक पदाधिकारी और पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि गर्मी के दौरान लोगों तक आसानी से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पंचायत क्षेत्रों में पेयजल के खराब पड़े स्रोतों को मरम्मत करने के लिए टीम तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही पेयजल से संबंधित शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निपटारा करने की हिदायत दी। गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला खेल प्राधिकार से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने डुमरी में प्रखंड स्तरीय स्पोर्ट्स सेंटर तथा फुटबॉल मैदान निर्माण करने की दिशा में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सहाय एथलेटिक्स तथा फुटबॉल के कोच की नियुक्ति के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रखंड स्तरीय खेल बैंक निर्माण करने पर भी चर्चा हुई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा आईएएस छवि रंजन से पूछताछ की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, जमीन घोटाले में गिरफ्तार लोगों को सामने बिठाकर छवि रंजन से पूछताछ। हिंदुस्तान ने शीर्षक दी है, छवि ने ईडी के अधिकतर सवालों पर साधी चुप्पी। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है, ईडी ने सीएम के प्रेस सलाहकार पिंटू से जुड़े आप्त सचिव के घर पर मारा छापा। दैनिक जागरण के पहले पन्ने का शीर्षक है, जालसाजों से छवि रंजन को ही बताया जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड, पूर्व डीसी का इनकार। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, युवा शक्ति के कारण भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज करेंगे रवाना। गढ़वा में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। रांची में जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने आईएएस छवि रंजन और अन्य आरोपियों से की लंबी पूछताछ, मांगे बैंक खातों और संपत्ति की जानकारी। और राज्य में बारिश ने चढ़ते पारे पर लगाई रोक। पिछले 4 दिनों में रांची का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।